हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है डॉलर वर्सेस रुपी। आज दुनिया की इकोनॉमी में एक ही करेंसी का राज बना हुआ है, यूएस डॉलर। चाहे ऑयल हो, गोल्ड हो या इंटरनेशनल ट्रेड, हर जगह डॉलर का यूज़ होता है। इस वजह से दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर पर हेविली डिपेंडेंट है। लेकिन यह डिपेंडेंसी इंडिया के लिए एक साइलेंट किलर बन चुकी है। हर ग्लोबल क्राइसिस के साथ इंडियन रुपी और कमज़ोर होती जाती है और वही डॉलर मजबूत होता जाता है। सवाल ये है कि कैसे एक फॉरेन करेंसी हमारे अपने रुपी को मार कर रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहला पॉइंट है डॉलर की मोनोपोली। वर्ल्ड ट्रेड का ज़्यादा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। ऑयल, नेचुरल गैस और रॉ मटेरियल्स जैसे क्रिटिकल इंपोर्ट्स के लिए इंडिया को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। मतलब जितनी डिमांड डॉलर की होती है उतनी ही रुपी वीक होती जाती है। अगर ग्लोबल मार्केट में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस को डबल प्रेशर फेस करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट बिल रुपी के लिए सबसे बड़ा झटका। इंडिया एक इंपोर्ट हेवी कंट्री है, स्पेशली ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इंपोर्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा रुपी देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर $1 का बराबर 70 रुपया था और अब हो गए हैं 83 रुपीज़, इसका मतलब है कि वही चीज़ इंपोर्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ता है और रुपी की वैल्यू और गिर जाती है। पॉइंट 3, यूएस इकोनॉमी के डिसीजन का असर इंडिया पर। एक और बड़ा फैक्टर है कि यूएस फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया जैसे मार्केट से निकालकर वापस यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सेफ और हाई रिटर्न मिलता है। इससे इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, फॉरेन रिजर्व्स प्रेशर में आता है और रुपी और डाउन होता जाता है। मतलब हमारी इकोनॉमी अपने देश के डिसीजन से कम और यूएस की पॉलिसी से ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। पॉइंट नंबर 4, डॉलर डिपेंडेंस वर्सेस लोकल करेंसी ट्रेंड्स। इंडिया ने इस प्रॉब्लम को समझकर काफ़ी बार ट्राई किया है कि इंपोर्ट को लोकल करेंसीज में करे, जैसे रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड या मिडिल ईस्ट के साथ रुपी दिरहम मैकेनिज्म। लेकिन रियलिटी यह है कि ग्लोबल ट्रस्ट अभी भी डॉलर पर ही है। जब तक डॉलर के बिना ट्रेड काफ़ी स्केल पर पॉसिबल नहीं होता, रुपी को ऊपर आना मुश्किल है। यानी इनडायरेक्टली हर बार जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, रुपी अपने आप ही वीक हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इस कंटिन्यूस प्रेशर का रिजल्ट यही है कि इंडियन रुपी ओवर द ईयर्स कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही है। 1947 में 1 रुपी इक्वल टू $1 के आसपास था और आज $1 इक्वल टू 83 प्लस रुपी हो गई है। मतलब रुपी की इंटरनेशनल परचेसिंग पावर लगातार कम हो रही है। जबकि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फिर भी डॉलर के अगेंस्ट रुपी का गिरना एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी कम्प्लीटली यूएस के फेवर में डिज़ाइन हुआ है। तो असली बात यह है कि इंडियन रुपी खुद की वीकनेस की वजह से नहीं, बल्कि डॉलर की डोमिनेंस की वजह से मर रहा है। जब तक दुनिया के ट्रेड का किंग डॉलर रहेगा, तब तक इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगी। सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में इंडिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज़ एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर क्रिएट कर पाएंगे जो डॉलर के डोमिनेंस को तोड़ सके, या फिर हमेशा की तरह रुपी सिर्फ एक सर्वाइवर्स करेंसी बनकर रह जाएगा। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।